हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास में भाई हम हिंदी उपन्यास का विकास कर रहे हैं। प्रेमचंद्र पूर्व युग हमने कर लिया था, प्रेमचंद्र युग कर लिया और प्रेमचंद्र उत्तर हमारा युग चल रहा है। बदी उजमा तक हमने सभी जो है ये कर लिए थे, इनके उपन्यास भी कर लिए थे। आगे हम करेंगे मुद्रा राक्षस। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और भाई ये क्लास जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे हम स्टेट देख ले या स्क्रीनिंग देख ले, टीजीटी पीजीटी हरियाणा में जो स्क्रीनिंग होती है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट के लिए भी, यानी हर किसी स्टेट का जो टीचिंग का एग्जाम है, ठीक है, सब्जेक्टिव हिंदी साहित्य का, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए रहेगी भाई। ठीक है, तो देखते हैं। मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। तो जो मुद्रा राक्षस जी है, इनके उपन्यास देखते हैं कौन कौन से हैं। अचला एक मनस्थिति 1975 में प्रकाशित हुई, भगोड़ा 1978 में, शोक संवाद 1980 में, मेरा नाम तेरा नाम 1980 में भी, हम सब मनसाराम 1981 में प्रकाशित है, शांति भंग 1982 में, तंत्र 1985 में प्रकाशित है इनका उपन्यास, और दंड विधान 1986 में। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो हम देख लेते हैं, जो काफी बार पेपर में भी पूछे गए हैं। तो उपन्यास दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं और विषय वस्तु दे रखी है भाई। कटा हुआ आसमान 1971 में प्रकाशित है, प्रवासी मध्य वर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन इसमें किया गया है। क्या भी मुर्दाघर 1974 में प्रकाशित है, बंबई महानगर की यारिनों के जीवन यथार्थ का इसमें चित्रण हुआ है मुर्दाघर उपन्यास में। अकाल 1997 में प्रकाशित है, आज के दुर्दशाग्रस्त गांव का चित्रण है अकाल में भी। ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी के। आगे काशीनाथ सिंह, इनके भी उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी कृतियां हैं उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। काशी 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 की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण इसमें किया है। अपना मोर्चा 1972 में प्रकाशित है, छात्र आंदोलन का इसमें चित्रण हुआ है अपना मोर्चा उपन्यास में। रेहन पर रघु महुआ चरित्र 2011 में प्रकाशित है, कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। तो इनके चारों के चारों जो उपन्यास है काशीनाथ सिंह जी के काफी महत्वपूर्ण है। काशी काशी, अपना मोर्चा, रहन पर रघु और महुआ चरित्र। आगे है अब्दुल बिस्मिल्लाह के महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं कौन से हैं। उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के उपन्यास है। समर शेष है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, 1980 में प्रकाशित हुआ था। झीनी 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 चदरिया 1986 में प्रकाशित है, बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित उपन्यास है भैया। जहरवाद 1987 में प्रकाशित, विंध्याचल के एक निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है जहरवादनी। दंत कथा 1990 में प्रकाशित है। मुखड़ा क्या देखे 1996 में प्रकाशित है, दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा इसमें दिखाई गई है इस उपन्यास में। अपवित्र आख्यान 2008 में भी रावी लिखता है, ठीक है। तो भाई ये सभी के सभी जो उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के रहेंगे और काफी महत्वपूर्ण ये उपन्यास है इनके, तो आप इनको अच्छे प्रकार से ध्यान में रख लेना। आगे है संजीव, एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनके उपन्यास देखते हैं। जो संजीव है ये प्रगतिवादी उपन्यासकार है और इनके उपन्यास देखते हैं कौन कौन से उपन्यास है, वर्ष है, विषय वस्तु है। किसानगढ़ के अहेरी 1981 में प्रकाशित है, अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण इसमें हुआ है। सर्कस 1984 में प्रकाशित है, सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है ये।
सावधान नीचे आग है 1986 में प्रकाशित है। झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित ये उपन्यास है भी। धार 1990 में प्रकाशित है। कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का इसमें चित्रण हुआ है। पाव तले की दूब 1995 में प्रकाशित है। झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण इसमें हुआ है। आगे है जंगल जहां शुरू होता है, काफी महत्वपूर्ण है इनका उपन्यास। 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का इसमें चित्रण है। सूत्रधार 2003 में प्रकाशित है। लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है भी ये उपन्यास, और ये सभी उपन्यास संजीव जी के हैं। आकाश चंपा 2008 में प्रकाशित उपन्यास है। चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यास, ठीक है, ये हम करेंगे अब। तो भाई धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार है। इनकी रचनाएं हैं उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये दो और काफी बार पेपर में पूछे गए हैं इनके उपन्यास धर्मवीर भारती के। तो गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित है। इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी? चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है भाई गुनाहों का देवता उपन्यास में। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में प्रकाशित है। अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रवृत्ति पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नांकित है। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु प्रेत बोलते हैं 1952 में राजेंद्र यादव के भी ध्यान रखना। असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण इसमें हुआ है। उखड़े हुए लोग 1956 में नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन इसमें किया गया है। उल्टा 1958 में प्रकाशित है। स और मात 1959 में प्रकाशित युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन इसमें हुआ है। 1 इंच मुस्कान 1963 में प्रकाशित है। अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण इसमें हुआ है 1 इंच मुस्कान उपन्यास में, ठीक है। अनदेखे अनजान पुल 1963 में एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है इसमें। मंत्रविद 1967 में प्रकाशित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है राजेंद्र यादव जी के, काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। और जो 1 इंच मुस्कान उपन्यास है ये राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लिखा है, ठीक है। आप मुझे इनकी पत्नी का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या इनकी पत्नी का नाम है। आगे है प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया है, ठीक है। ध्यान रखना जो प्रेत बोलते उपन्यास है ये 1960 ईस्वी में, ठीक है, सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया था भाई। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी, देखो आ गया ना यहाँ पे, मन्नू भंडारी के सहलेखन में की है। और ये जितनी भी मैंने आपसे क्लासें दी है, जितने भी क्वेश्चन आंसर की क्लासें दी है, चाहे वो 2000 क्वेश्चनों की सीरीज हो, चाहे 500 की हो, चाहे 1000 की, मुझे उसमें ये क्वेश्चन हर बार आया और मैंने हर बार आपको बताया इस क्वेश्चन के विषय में। आगे प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि और उपन्यासकार है। कौन भी? प्रभाकर माचवे। इनके उपन्यास हम देखते हैं। उपन्यास वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। परंतु 1940, एक तारा 1952, साचा 1956, द्वाभा 1957, जो 1964, किशोर 1969, 30, 40, 50, 1973, अनदेखा, दर्द के पेबंद 1974, भूत 1976, किस लिए 1975, आंख मेरी बाकी उनका 1963, लापता 1984। तो ये प्रभाकर माचवे जी के उपन्यास है भाई। आगे नरेश मेहता, ये कवि भी है और उपन्यासकार भी है, और इनके उपन्यास हम देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु डूबते मस्तूल 1954 में प्रकाशित है। कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है भाई। यह पथबंधु था 1962 में प्रकाशित है। आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का इसमें अंकन किया है। यह पथबंधु उपन्यास है भाई नरेश मेहता जी ने। धूमकेतु एक श्रुति
1962 में प्रकाशित है। बालक बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण धूमकेतु एक श्रुति में हुआ है। दो एकांत 1964 में प्रकाशित है। आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। भी दो एकांत उपन्यास में। नदी यशस्वी है 1967 में प्रकाशित है। उदयन के किशोर अवस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन इस उपन्यास में किया गया है। प्रथम फाल्गुन 1968 में प्रकाशित महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण इसमें हुआ है। उत्तर कथा भाग 1 1969, उत्तर कथा भाग 2 1982 और उत्तर कथा भाग 1 जो 1969 है 79 सॉरी माल इसमें क्या इसका विषय वस्तु क्या रहेगा? मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का इसमें चित्रण किया गया है भी। ठीक है, तो देखो ये जो नरेश मेहता जी हैं ये इनके काफी महत्व उपन्यास है, ये काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं, तो प्लीज आप इनको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है, इनका वर्ष भी याद करना और विषय वस्तु भी याद करनी है भी आपको। आगे है गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास। ठीक है, गिरधर गोपाल जी जो है इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हम देख लेते हैं। उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। ठीक है, और जो मैं आपको थ्योरी क्लास से प्रोवाइड करवा रही हूँ भाई ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है उसमें से मैं आपको करवाने लग रही हूँ। तो प्लीज ये बुक सभी बच्चों के पास होनी चाहिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बुक है भाई। तो उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु देख लेते हैं गिरधर गोपाल जी के उपन्यासों का। तो चांदनी के खंडर 1954 में प्रकाशित है। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदिल और कुहासे 1969 में प्रकाशित मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और निराशा का चित्रण इसमें हुआ है। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कवि भी है और उपन्यासकार भी है। इनके प्रमुख उपन्यास हम देख लेते हैं। उपन्यास, वर्ष, विषय वस्तु। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट, तीनों की तीनों काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। सोया हुआ जल 1954 में प्रकाशित है। इसका विषय वस्तु क्या रहेगी? एक प्रतीकात्मक उपन्यास है ये। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में प्रकाशित है। कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण इसमें किया गया है। सूने चौखट 1981 में प्रकाशित है। बालक के स्वभाव का चित्रण इसमें हुआ है। आगे कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है भाई, काफी अच्छी प्रकार से आपको देखने हैं। तो उपन्यास, वर्ष और विषय वस्तु। एक सड़क 57 गलियां 1957 में प्रकाशित है। लीला नौटंकी करके जीवनोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है इसमें। डाक बंगला 1959 में प्रकाशित है। मार्तहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण है इसमें। लौटे हुए मुसाफिर 1961 में प्रकाशित है। सांप्रदायिक समस्या का चित्रण इसमें हुआ है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 में प्रकाशित है। कलरक श्यामलाल, उनकी पुत्री तारा, पुत्र वीरन की कथा इसमें। काली आंधी 1974 में प्रकाशित है। ध्यान रखना काली आंधी काफी बार पूछी गई, कमलेश्वर जी की है। स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद का इसमें चित्रण हुआ है। आगामी अतीत 1976 में ये प्रकाशित है इनका उपन्यास। तो जो कमलेश्वर जैन के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास आपको काफी अच्छी प्रकार से देखनी है। तीसरा आदमी 1976 में प्रकाशित है। मध्यवर्गीय दंपत्ति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी इसमें दिखाई गई इस उपन्यास में भी। वही बात 1980 में प्रकाशित है। मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण इसमें हुआ है। सुबह दोपहर शाम 1982 में प्रकाशित उपन्यास है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण इसमें हुआ है। रेगिस्तान 1988 में प्रकाशित है। आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है। और कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई ये, कमलेश्वर जी का काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। आगे है कृष्ण बलदेव वेद, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं। उसका बचपन 1957 में। विमल उर्फ जाए तो जाए कहा 1974 में। दूसरा न कोई 1978। द्रद लादवा 1980। गुजरा हुआ जमाना 1980। काला कोलाज 1979। नर नारी 1996। मायालोक 1999। एक नौकरानी की डायरी 2000 ईस्वी में भी।
काला कोलाज को वेद जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। काला कोलाज जो इनका उपन्यास है इसको। अब है लक्ष्मीकांत वर्मा, कवि भी है और उपन्यासकार भी है। इनके प्रमुख उपन्यास हम देख लेते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के। उपन्यास दे रखे, वर्ष दे रखे और विषय वस्तु दे रखी है भी। खाली कुर्सी की आत्मा, क्या भी खाली कुर्सी की आत्मा 1958 में प्रकाशित है। समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है भी। कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज 1965 में प्रकाशित उपन्यास है। जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण इसमें हुआ है। कोयला और आकृति 1970 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण किया गया है। सफेद चेहरा 1971 में प्रकाशित है। एक रोमानिक कथा है इसमें। टेराकोटा काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। लक्ष्मीकांत वर्मा का 1971 में प्रकाशित है। महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन इसमें किया गया टेराकोटा उपन्यास में। तीसरा प्रसंग 1972 में प्रकाशित है। मुंशी यायजाद। तो अब ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। टेराकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। अब है मोहन राकेश, इनके 3 उपन्यासों की रचना है भी। ठीक है, इन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की जो काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। और इनके जो नाटक है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसकी क्लास भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भाई। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित है। दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का इसमें चित्रण हुआ है। नया आने वाला कल 1968 में प्रकाशित है। एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण इसमें हुआ है। अंतराल 1972 में प्रकाशित है। स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण इसमें हुआ है। तो मोहन राकेश के तीनों उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है। अंधेरे बंद कमरे, नया आने वाला कल और अंतराल। ठीक है, आगे राजकमल चौधरी काफी महत्वपूर्ण उपन्यासकार है भैया। ठीक है, ये कवि भी है और उपन्यासकार भी है। इनके उपन्यास देख लेते हैं हम। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। नदी बहती थी 1962 में प्रकाशित है। सामाजिक राजनीतिक विद्रोहता का चित्रण इसमें किया गया है नदी बहती थी में। ठीक है, और देखते हैं राजकमल चौधरी जी के उपन्यास। शहर था शहर नहीं था 1966 में प्रकाशित है। मछली मरी हुई काफी महत्वपूर्ण उपन्यास इनका 1996 में प्रकाशित है। समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया मछली मरी हुई में। दया गाथा 1966 में प्रकाशित है। मुक्त यौनाचार का चित्रण है इसमें। 20 रानियों के 22 स्कोप 1972 में प्रकाशित है। फिल्म जगत की बदसूरत चीजों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी इसमें हुई है। तो ये ठीक है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है राजकमल चौधरी जी के। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, त्रांस भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार। काफी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है भी, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं और ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। निर्मल वर्मा के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है ये देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। वे दिन, लालटेन की छत, सुख और रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके। ठीक है, तो उपन्यास वर्ष विषय वस्तु। वे दिन 1964 में प्रकाशित है। चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास रहेगा। लालटेन की छत 1974 में हिंदी की लड़की की मानसिकता का चित्रण इसमें हुआ है। एक चित्राशोक 1979 में प्रकाशित। विट्टी ईस मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगी की कहानी है। रात का रिपोर्टर 1979 में प्रकाशित। आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन इसमें हुआ है। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है भी निर्मल वर्मा का। दुष्यंत कुमार कवि उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हम देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। छोटे छोटे सवाल काफी महत्वपूर्ण उपन्यास इनका 1964 में प्रकाशित है। कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन इसमें किया गया है। आंगन में एक वृक्ष 1969 में प्रकाशित है। एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है भी। आगे है कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, उपन्यासकार व कथ्य देख लेते हैं भी। उपन्यासकार, उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु देखते हैं।
रमेश बख्शी जी का उपन्यास है 18 सूरज के पौध। क्या है? 18 सूरज के पौध 1965 में प्रकाशित है। मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन इसमें किया गया है। श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार उपन्यास है, 1968 में प्रकाशित है। महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण इसमें हुआ है। ओम प्रकाश कुछ जिंदगियां 1968 में प्रकाशित है। समकालीन जिंदगी का तलक चित्रण इसमें किया गया है। जो दीपक जी हैं इनका है बेमतलब। गिरीश अस्थाना का धूप छाई रंग काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1970 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण इसमें किया गया है धूप छाई रंग में। मुक्तिबोध विपात्र इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास 1970 में प्रकाशित हुआ। मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहपोह का चित्रण इसमें हुआ है। प्रमोद सिन्हा इनका उपन्यास है उसका शहर, 1970 में प्रकाशित है। आधुनिकता बोध का चित्रण इसमें किया गया है। आगे है इब्राहिम शरीफ अंधेरे के साथ, 1972 में प्रकाशित है। ये उपन्यास एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कहानी है। गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास, 1975 में प्रकाशित है। दलित महिला चनुली के जीवन संघर्ष का चित्रण है। महीप सिंह यह भी नहीं, 1976 में प्रकाशित उपन्यास स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन इसमें किया गया है। यह भी नहीं उपन्यास में। भीमसेन त्यागी इनका उपन्यास है नंगा शहर, 1977 में प्रकाशित हुआ। आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन है इसमें। विपिन कुमार अग्रवाल इनका है बीती आप। ठीक है, 1978 में प्रकाशित उपन्यास है ये। साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण इसमें किया गया है, बीती आप। रमेश चंद्र सिन्हा इनका उपन्यास है सोमा। क्या है इनके उपन्यास का नाम? सोमा चरित्र, 1980 में प्रकाशित है। मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन इसमें किया गया है। रविंद्र कालिया इनका है खुदा सही सलामत है, 2 भागों में है। ठीक है, 1982 और 1984 में। ठीक है, रविंद्र कालिया जी का उपन्यास है ये दोनों। ठीक है, खुदा सलामत है पहला भाग 1982 में, नारी शोषण का इसमें चित्रण हुआ है। और खुदा सही सलामत है, ठीक है, दूसरा भाग जो है 1984 में प्रकाशित, इसमें चुनावी राजनीति का सजीव अंकन है। दूधनाथ सिंह आखिरी कलाम 2003 में प्रकाशित, बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। आगे है गिरीश अस्थाना का धूप छाई रंग, युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भी। ठीक है, इसका विषय भी आपको ध्यान रखना है। युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है भाई धूप छाई रंग। आज किशोर की महत्वपूर्ण उपन्यास है गिरिराज किशोर जी के। ये देख लेते हैं। उपन्यास है, वर्ष है और विषय वस्तु इनके। लोग 1966 में प्रकाशित है इनका उपन्यास। ठीक है, यशवंत राय के द्वंद, तनाव, अहंकार, त्रास का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। चिड़ियाघर 1968 में प्रकाशित है। रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है। यात्राएं 1971 में प्रकाशित, पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण है इसमें। जुगलबंदी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये इनके, 1973 में प्रकाशित। अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन भाई। 2 1974 में प्रकाशित। इंद्र सुने 1978 में प्रकाशित, फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास है। दावेदार 1979, यथा प्रस्तावित 1982, सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण हुआ है। तीसरी सत्ता 1982 में प्रकाशित है। आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन इसमें हुआ है। परिशिष्ट 1984 में प्रकाशित उपन्यास है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। असलहा 1987, वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है। अंतर्दिवस 1990 में प्रकाशित है। तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन इसमें हुआ है। आगे है ढाई घर 1991 में प्रकाशित, समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण हुआ है। पहला गिरमिटिया काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पूछा गया है इनका। ठीक है, 1999 में प्रकाशित है। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है।
एक आग दरिया 2007 में प्रकाशित है। तो ये गिरिराज किशोर जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे है महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास। भाई उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु देख लेते हैं। एक पति के नोट्स काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनका 1967 में प्रकाशित है। आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या है इसमें। दूसरी तरफ 1967 प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण है इसमें। पेशतर 1987 में प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण इसमें किया गया। दो देश और तीसरी उदासी 1997 में प्रकाशित है। भैया आगे है सुरेश सिन्हा ने दो महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। सुबह अंधेरे पथ पर 1967, पत्थरों का शहर 1971, नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण। गंगा प्रसाद विमल ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। अपने से अलग 1969, कहीं और कुछ 1971, मरीचिका 1973, मृगांतक 1978 में। गोविंद मिश्र के उपन्यास निम्नलिखित है, तो देख लेते हैं गोविंद मिश्र जी के भी उपन्यास कौन कौन से हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। वह अपना चेहरा 1970, दफ्तरी जीवन का अंकन, उतरती हुई धूप 1971, किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण, लाल पीली जमीन 1976, बुंदेलखंड के परिवेश और जल जीवन की स्थिति का अंकन, हुजूर दरबार 1981, राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण, तुम्हारी रोशनी में 1985, दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन हुआ इसमें। धीरे समीर 1988 में प्रकाशित रिपोर्टाज शैली में लिखा उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर 1995 में संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण है। फूल इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग 2004 में, धूल पौधों पर 2008 में भी। तो सभी के सभी उपन्यास गोविंद मिश्र जी के रहेंगे। अभिमन्यु अनंत, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। उपन्यास और वर्ष। नदी बहती रही 1970 में, आंदोलन 1971 में, एक बीघा प्यार 1972 में, जम गया सूरज 1973 में, तपती दोपहरी 1970 में, लाल पसीना 1977 में, कुहासे का दायरा 1978 में, शेफाली 1979 में भी। आगे हड़ताल कब होगी 1979, अपनी ही तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जो बोले थे 1984, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद और। आगे देखते हैं अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक है। ठीक है, ध्यान रखना जो अभिमन्यु अनंत है ये प्रथम विदेशी है, ठीक है, और हिंदी लेखक है जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। काफी बार पेपर में पूछा गया है मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसको कहा जाता है, तो अभिमन्यु अनंत जी को कहा जाता है। आगे है भगवान सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से है देख लेते हैं। भगवान सिंह के उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। ये महाभिषग 1973, अशोक घोष के बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन है। अपने अपने राम 1992 में प्रकाशित है। राम कथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है इसमें। उन्माद 1999, सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। सुरभा 2000 ईस्वी में सुरभा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण इसमें किया गया। तो भगवान सिंह जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे। देवेश ठाकुर ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। भ्रमभंग 1975, एक युवक के अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण है। प्रिय शबनम 1978, निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन है। जनगाथा 1995, गुरुकुल 1979। कामता नाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास तो देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975, एक और हिंदुस्तान 1970, जेल की जिंदगी का चित्रण है। तुम्हारे नाम 1979, किशोर प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है। काल कथा 1998, सन 1918 से 1929 तक की काल अवधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन इसमें हुआ है।
पिंगले की बर्फ 2006 में मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण हुआ है इसमें। योगेश गुप्त के उपन्यास इस प्रकार है। तो देखते हैं अधिकार विसर्जन 1976, उनका फैसला 1977, पहला अंत 1978, छोटे बड़े डर 1979, अकारण 1980, उपसंहार 1980, अनायास 1982। रविंद्र वर्मा के उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977, गाथा शेख चिल्ली 1981, माँ और अश्वत्थामा 1984, अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण है इसमें। आगरनगर 1995, सन 1975 की आपातकाल की राजनीतिक स्थिति का पर आधारित है ये उपन्यास। 99 1998 में प्रकाशित मध्य वर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन है। पत्थर ऊपर पानी 2000 ईस्वी में प्रकाशित वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004 में अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन है। 10 बरस का भंवर 2008 में प्रकाशित है भैया। आगे है रमेश चंद्र शाह, प्रतिष्ठित आलोचक और उपन्यासकार हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, रमेश चंद्र शाह के बारे में बताया गया है। ये आलोचक है और उपन्यासकार भी है। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1978 में प्रकाशित है। कथानायक विनायक शव और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है इसमें। किस्सा गुलाम, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इनका उपन्यास 1986 में प्रकाशित। दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण इसमें हुआ है। पूर्वापर 1990 में प्रकाशित है। दो मित्रों के बचपन की कहानी है इसमें। आखिरी दिन 1992 में प्रकाशित। नैतिक पतन अमानवीयता आदि का चित्रण हुआ है। पुनर्वास 1995 में प्रकाशित है। कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है इसमें। आगे है परवन कुमार बंदोपाध्याय ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु। खबर 1978, गोपीगंज संवाद 1981 में। इसमें इसकी विषय वस्तु है रहेगी ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन। आदिकांड 1985 में प्रकाशित। ग्रामीण अंचलों के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाइयों का चित्रण इसमें हुआ है आदिकांड में। अमृतपुत्र 1990 में प्रकाशित। पदातिक 1995 में प्रकाशित। रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। पदातिक। पंचवटी 1999 में प्रकाशित। रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। और ये सभी उपन्यास किसके? प्रणव कुमार बंदोपाध्याय जी के रहेंगे। आगे है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। एक नौकर की कमी, काफी बार पेपर में पूछा गया है। 1979 में प्रकाशित। दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं को बेचारगी का अंकन इसमें देखने को मिला इस उपन्यास में। खिलेगा तो देखेंगे 1996 में एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। दीवार में एक खिड़की रहती है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई विनोद कुमार शुक्ल जी का। कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है इसमें। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़, ये भी इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई, आपको ध्यान रखना विनोद कुमार शुक्ल जी के। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवारों में एक खिड़की रहती है उपन्यास को निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू कहा है। निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू कौन से उपन्यास को कहा जाता है? तो दीवार में एक खिड़की रहती है, और ये किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का। मणि मधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यास देख लेते हैं। मणि मधुकर जी के उपन्यास हम देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। सफेद मेमने 1971, राजस्थान के नेगिया बराऊ गाबाबासी जैसी ढाणियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर यथापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। पिंजरे में पन्ना 1981, रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है पिंजरे में पन्ना उपन्यास में। आगे श्रवण कुमार गोस्वामी जी हैं, इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। तंत्रम 1979, लोकतंत्र की असलियत का चित्रण है इसमें। सेतु 1981, भारत बनाम इंडिया 1983, समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण हुआ है इसमें। दर्पण झूठ न बोले 1983 में समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण इसमें देखने को मिला है।
राहु केतु 1984, एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण है। सपने मरने के बाद 1985, हिंदी लेखक की नीति का चित्रण है। चक्रव्यूह 1988, विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भैया। आदमखोर 1992, एक टुकड़ा सच 1992, हस्तक्षेप 2002, कहानी एक नेताजी की 2005 भाई। तो ये सभी उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी जी के रहेंगे। मनोहर श्याम जोशी, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनके भी काफी बार पेपर। मोहन श्याम जोशी एक किसागो के रूप में प्रसिद्ध है। इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। करु करु स्वाहा 1980 में प्रकाशित है। बंबई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कसब क्या जाने 1987 में प्रकाशित एक प्रेम कथा है। हरिया हरी कॉलेज की हैरानी 1994 प्रकाशित। हुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण इसमें हुआ है। टाटा प्रोफेसर 1995 में एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य चित्रण का अंकन है। हमजाद 1996 में बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है। कयाप अजीब 2001 में प्रकाशित पूर्वांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। इसमें कौन हूं मैं 2006 में प्रकाशित प्रसिद्ध भूभाव सन्याल के केस पर आधारित है। तो इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी जी के काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। आगे है सुरेंद्र वर्मा, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं सुरेंद्र वर्मा भाई। इनके प्रकाशित उपन्यास देख लेते हैं। अंधेरे से परे 1980 में, मुझे चांद चाहिए, काफी बार पेपर में पूछा गया है। 1993 में प्रकाशित। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1988 में प्रकाशित है। ठीक है। द्रोणवीर कोहली, इनके उपन्यास है। हवेलियों वाले 1980, चौखट 1981, आंगन का कोठा 1985, काया सपस 1987, तकसीम 1994, बाह कैंप 1998, नानी 2000 और पोटली 2012। तो ये उपन्यास किसके? द्रोणवीर कोहली के रहेंगे। मंजूर एहतेशाम, इनके भी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई और पेपर में पूछे गए हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। कुछ दिन और 1976, पति पत्नी संबंध पर आधारित है उपन्यास। सूखा बरगद 1986 में प्रकाशित, काफी महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण इसमें हुआ है। दास्ता ए लापता 1995 में इंसानियत के लापता होने के नीति का चित्रण है। वसासर्त मंजिल, क्या भी वसासर्त मंजिल 2004 में मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण इसमें हुआ है और ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है मंजूर एहतेशाम की। आगे है मंजूर एहतेशाम ने मदरसा और पहर ढलते शीर्षक दो उपन्यास और लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, मदरसा और पहर ढलते। मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार है। इनकी रचना देख लेते हैं। इनके उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है भाई। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। झुनिया 1980 में प्रकाशित, बिहार के गांव का इसमें चित्रण है। युद्ध सतल 1981 में प्रकाशित, अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन हुआ है। प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 में प्रकाशित, रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है इसमें। यह अंत नहीं, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। 2000 में प्रकाशित, समकालीन बिहार के गांव का यथार्थ चित्रण हुआ है। सुरंग में सुबह 2003 में प्रकाशित है, समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन है। माटी कहे कुमार से 2006 में प्रकाशित है, दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है इसमें। पानी बीच मीन प्यासी, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भैया। ठीक है, मिथिलेश्वर जी के। आगे है वीरेंद्र जैन, समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित है। इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। सुरेखा पर्व 1978, अनातीत 1983, प्रतीक एक जीवनी 1983, शब्दबद्ध 1983, प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाव के शोषण पर आधारित है ये। सबसे बड़ा सिपहिया 1988 में प्रकाशित है, पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण है। डूब 1991 में प्रकाशित, मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है इसमें। पार 1994, डूब उपन्यास का विस्तार है। पंचनामा 1996, आश्रमों के छदम और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन हुआ है इसमें। राजकिशन मिश्र के महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु। दारुल सफा 1981 में प्रकाशित, विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन हुआ है। आगे है भाई
सचिवालय 1984 में प्रकाशित नौकरशाही और असामाजिकता तत्वों के अंतर्गत संबंधों का चित्रण है। कुत्ता मनुष्य 1994 प्रकाशित स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन है। मंत्रिमंडल 1996 में प्रकाशित है। दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का इसमें विस्तार हुआ है भाई। और ये सभी उपन्यास राजकिशन मिश्र जी के रहेंगे। आगे है पंकज विष्ट, इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास है वर्ष और विषय वस्तु है लेकिन दरवाजा 1982 में। दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। उस चिड़िया का नाम 1979 में प्रकाशित पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण हुआ है। रामदेव धुरंधर मॉरिशस के उपन्यासकार है भाई, रामदेव धुरंधर। इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु छोटी मछली बड़ी मछली 1983 में प्रकाशित पूछा गया है भाई। उपन्यास मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण है। पूछो इस माटी से 1983 में प्रकाशित है। मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन हुआ है इसमें। कमलाकांत त्रिपाठी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु पाहीघर 1991 में। सन 1857 ईस्वी की घटना के त्रास राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है ये उपन्यास। बेदखल 1997 में प्रकाशित भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूत पहलुओं से संबंधित है ये। आगे भाई, विजय ने निम्नलिखित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है, देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु साकेत के युग प्लस्ट 1991 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है विजय में। सीमेंट नगर 1995 में प्रकाशित राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण हुआ है। लोटे का अभिमन्यु 1997 में प्रकाशित मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदता का चित्रण है इसमें। प्रकाश मनो के महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु यह जो दिल्ली है 1993 में प्रकाशित पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन है इसमें। कथा सर्कस 1995 में प्रकाशित है भाई। कथा सर्कस जी का प्रकाश मनु जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें साहित्य जगत की पैंतरबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण हुआ है। पापा के जाने के बाद 1998 में प्रकाशित ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार वसंत देव की संघर्ष कहानी है। आगे है भाई, प्रियवंद के महत्वपूर्ण उपन्यास। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु वे वहां कैद है 1994 में प्रकाशित संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण इसमें हुआ है। परछाई नाच 2000 में प्रकाशित है। प्रतीकात्मक उपन्यास रहेगा ये। आगे है असगर वजाहत, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। उपन्यास वर्ष और विषय वस्तु देखते हैं। सात आसमान 1996 में प्रकाशित नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण हुआ है। कैसे आग लगाए 2004 में प्रकाशित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है। मनमाटी 2011 में प्रकाशित बरखा रचाई काफी महत्वपूर्ण इनका उपन्यास भी है। आगे हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनके उपन्यास भाई। तो उपन्यासकार और उपन्यास देख लेते हैं। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, ठीक है, इनका उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी 1964 में। रमेश बख्शी के एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारत और जलता हुआ लावा। शमशेर सिंह नरूला, इनका है उपन्यास एक पंखुड़ी की तेज धार 1965 में। श्याम व्यास का एक प्यासा तालाब। ठाकुर प्रसाद सिंह का रहेगा कुब्जा सुंदरी 1963 में। सात घरों का गांव 1985 में। स्वयं प्रकाश का है बीच में विनय 1994। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इनका है हजार घोड़ों का सवार। प्रयोग शुक्ल जी का है गठरी 1996 में प्रकाशित। सुदर्शन चोपड़ा का है सम्मोहन। हरि प्रकाश त्यागी जी का है दूसरा आदमी लाओ। योगेश कुमार का है टूटते बिखरते लोग 1974। सूखा स्वर्ग 1993। तोइका 1984। शरद ऋतु 1985। रमाकांत जी का रहेगा उपन्यास तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध 1970। प्यादा फर्जी अर्दव,
खोई हुई आवाज, दरवाजे पर आग, उपसंहार, समाधान, टूटते जुड़ते सवर, जुलूस वाला आदमी। आगे है रूप सिंह चेंदल, इनका है रमला बहू 1994, पाथर टीला 1998, नटसार 2004। ज्ञान चतुर्वेदी का रहेगा नरक यात्रा 1994, बड़ा मासी 1999, मरीचिका 2004। राकेश कुमार सिंह का रहेंगे उपन्यास जहां खिले हैं रक्त पलाश 2003, पठार पर कोहरा जो इतिहास में नहीं है 2005, साधो यह मुर्दों का गांव 2008। भाई आगे देखते हैं विद्यासागर नोटियाल, इनके उपन्यास देख लेते हैं। उलझे रिश्ते 1959, भीम अकेला 1994, सूरज सबका 1997। बाला शोरी रेड्डी, इनके उपन्यास हैं सबरी 1959, जिंदगी की राह 1962, भगन सीमा 1965, बैरिस्टर 1967, प्रकाश और परछाई 1968, लकुमा 1969, प्रोफेसर 1971, दावनानल 1979। आशीष सिन्हा, इनके उपन्यास है बीता हुआ समय 1978, कई लहरों के बीच 1970, अजनबी, इंद्रधनुष, सूर्योदय से पहले, कोई एक सपना। धर्मेंद्र गुप्त के रहेंगे नगर पुत्र हंसता है 1978, नॉन टेल लकड़ी 1981, गवार है शेखपुरा 1985, रिश्ते शहर के 1986, रंगी हुई चिड़ियाएं 1990, इसे विदा मत कहो 1994। आगे शिव मूर्ति, तर्पण, त्रिशूल, इनके उपन्यास रहेंगे। अमृतलाल मदान के रहेंगे सिंधु पुत्र 1991 में, दीप चंदन निमोही का है और कितने अंधेरे 1995 में, हरदर्शन सहगल का है टूटी हुई जमीन 1996 में, प्रताप सहगल का है अनहद नाद 1999 में, जायसवाल, इनका उपन्यास रहेगा शीर्षक 1996 में प्रकाशित है। रमेश उपाध्याय, इनका है हरे फूल की खुशबू 1991 में, गिरीश पंकज का है मिठलरबा की आत्मकथा 1999 में, धीरेन्द्र अस्थाना का रहेगा हलाहल 1988, गुजर क्यों नहीं जाता 1997, नदी के बाहर। जगदीश चंद्र गुप्त, इनका है कनाट प्लेस 2000 ईस्वी में प्रकाशित काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। मदन दीक्षित का है मोरी की ईट 1996 में प्रकाशित है भैया। सुबोध श्रीवास्तव का है हीरा पड़ा बाजार में 1996, तेजिंदर उस शहर तक 1997, सीढ़ियों पर चीता। गौरी शंकर कपूर का है उल्का साकेत 1991, राजीव कुमार का है टुकड़े, ज्योतिष जोशी का है सोनबरसा 2000 में प्रकाशित भाई। कृष्ण चंद्र जी का है एक गधे की आत्मकथा, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। सुरेश कुमार मुमताज महल 2002 में प्रकाशित। अरुण प्रकाश का कोपल कथा, उदय शंकर का पीली छतरी वाली उपन्यास काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछा गया है। एकांत श्रीवास्तव का पानी भीतर फूल 2003 में। अशोक भौमिक का है सिप्रा एक नदी का नाम है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे महिला उपन्यासकार, ठीक है, दलित उपन्यासकार, ठीक है, ये करेंगे कल की क्लास में हम। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर करना है भैया। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।